हे त्र्यंबक महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम करो वंदने। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। आज का विषय लेके आया हूँ मैं त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प का पूजन। मेरे भक्तों ने मेरे YouTube चैनल पर प्रश्न पूछा, त्र्यंबकेश्वर में ही पूजा या काल सर्प का क्यों करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र कहता है राहु केतु अंतराले सर्वे ग्रहा नभस्थिता तदिस्मिन् काल सर्पम त्र्यंबकेश्वरम व्यतुहति। जैसे माँ दक्षिण वाहिनी कहा जाता है इस गोदावरी को, श्री तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे लोग आदि व्याधि पीड़ा निवृत्ति के लिए यह मोक्षदायिनी नगरी कही जाती है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ से माँ कलकल करते हुए माँ दक्षिण वाहिनी गोदावरी जाती है। इसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोग अपने पूर्वजों को तारने के लिए अधना सधना संतु, निर्धन हो धन की कामना लेकर आता है। महादेव वह पूरे करते हैं। अपुत्रिणा पुत्रिणा संतु, जिसके कोई संतानहीन हो, संतान की कामना लेकर आता हो तो संतान की कामना पूरी होती है। पुत्रिणा संतु पौत्रिणा, नाती पोते नहीं हो, नाती पोती की कामना लेकर आते हैं तो नाती पोतों की इच्छा पूरी होती है, संतान की प्राप्ति होती है। जो अशिक्षित है, शिक्षा की कामना, करियर को लेकर चिंतित है, करियर में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नौकरी में, व्यवसाय में, व्यापार में अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं। इसलिए गोदावरी महाभागी या माँ गोदावरी महाभाग, जो सभी पापों को क्षय करती है। और किस लिए होता है? वो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ के लिए नगरी जाती है। जैसे वाराणसी जाना जाता है, वाराणसी का संक्षिप्त कहा गया, बाकी इसका फुल अगर पूछेंगे क्या मीनिंग क्या होता है, वरुणा असी, वरुणा नदी के तट पर असी भगवान वाराणसी इसलिए कहा जाता है। वरुणा नदी थी, उसी के स्थिर पर तट पर बसा हुआ वाराणसी। उसी प्रकार यह त्र्यंबकेश्वर तीर्थ क्षेत्र ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं के एक स्वरूप में स्थित है, इसलिए त्र्यंबकेश्वर। गौतम ऋषि के तपस्या से यह धरती हरी भरी होने लगी थी। तो यहाँ पे जो ग्रामस्थ ब्राह्मण थे, अब यहाँ पे थोड़ा प्रांतवाद झलकने लगेगा। ग्रामस्थ लोगों को लगा, ब्राह्मणों को लगा कि यह बाहर का ब्राह्मण आया है, उसके तपस्या से यह गौरवान्वित हो रहा है। छवि धूमिल करने के लिए इंद्र की प्रार्थना की। इंद्र ने भगवान गणपति से कहकर एक सवत्स धेनु का, गाय का, जरा धेनु का रूप बनाया और वह गौतम ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। गौतम ऋषि को लगा कि यह गाय बहुत जीर्ण अवस्था में है, इसको थोड़ा फसल, कोई भी जैसे गौ माता अगर आ जाती है, फसल नुकसान करेंगी तो आदमी बाहर निकालता है। तो गौतम ऋषि ने भी दूब के सहारे से गौ माता को स्पर्श किया, वैसे ही वहां पे वह गाय का प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया तो सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर उनको गौ हत्यारा घोषित कर दिया और गांव से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर स्थित ब्रह्मगिरि पर्वत पर 6000 वर्षों तक तपस्या की, जिससे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं प्रसन्न हुए और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप में बोला कि हे गौतम, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा जो यह पाप लगा है वह पाप की मुक्ति के लिए मैं साधन चाहता हूँ। उन्होंने कहा और आप जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में, बाल स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो तीनों देवता एक लिंग स्वरूप में स्थापित हुए, इसलिए उनको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। और भोलेनाथ अपनी जटाओं से एक केस निकालकर ब्रह्मगिरि पर आवट किया, जिससे गौमुख से निकली माँ गोदावरी, जो यहाँ से निकलते हुए कुशावर्त कुंड में पहले ज्योतिर्लिंग में
उद्गम होता है, कुशावर्त में प्रदक्षिणा करते हुए नासिक में जाती है, रमेश चंद्रपुरम दक्षिण भारत में जाकर लुप्त हो जाते हैं, और फिर से उद्गम होता है चित्रकूट में गुप्त गोदावरी के नाम से, और जाके बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। यह दक्षिण दिशा में बहती है, इसलिए दक्षिण वाहिनी भी कहा जाता है। इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे अपनी कामना को पूरी करने के लिए। तो जो भी आपकी कामना हो परिपूर्ण आपके महादेव अवश्य करेंगे। आप जो भी आपके प्रश्न हो आप अवश्य पूछिए, परंतु जो भी आप करते हैं श्रद्धा, देश काल क्रिया द्रव्य कर्तुणाम शुद्धता, यदि देश जिस जगह पर करते वो जगह सही है क्या? यही पूजा मैं होटल या लॉज में करूं या अपने घर पे करूं तो चलेगा क्या? तो जगह सही नहीं है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र गोदावरी प्रयाग कुंड के तट पर यह पूजन किया जाता है। काल जिस समय पर कर रहे हो वो समय सही है क्या? जिस समय पर वो समय अनुकूल होना चाहिए। यही पूजा क्या सूर्यास्त के बाद होती है? नहीं, ये सूर्योदय से शुरू होती है और सूर्यास्त से पहले की जाती है। वो भी अग्निवास है या नहीं है, शिवास है या नहीं है, नक्षत्र है या नहीं है, देखा जाता है। काल क्रिया जिस क्रिया में कर रहे हो सही है क्या? पंडित जी मुझे धोती पहनने में शर्म लग रही, नहीं। क्या पैंट शर्ट पहनकर चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिया अगर वही बात मैं कहूं तो मैं पैंट शर्ट पहनकर कोई मंत्र बोलूं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, आपके मन में फीलिंग्स नहीं जागेंगी। इसलिए अंदर से फीलिंग्स जागनी चाहिए, इसलिए क्रिया सही होनी चाहिए। द्रव्य जो खर्च कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या? लोगों की मानसिकता यह हो चुकी है कि यहाँ पे पैसा कम से कम लगेगा, सस्ती कोई चीज नहीं मिलती है, याद रखिएगा। लालच देकर आपको भ्रमित किया जाएगा। यहाँ पे आपको होटल से लेकर रिक्शा वाले तक, रिक्शा वाले से लेकर टेम्पो वाले तक सब आपको यहाँ पे मिले। कोई कहे 1100 में करा देता, कोई 2100 में करा देता हूँ, लेकिन बताएंगे नहीं कि इसमें होता क्या है। आप कहीं भी कीजिए, मैं किसी भी यजमान को नहीं कहता हूँ आप मेरे पास आइए, आपको जहां जाना है आप वहां कराइए, क्योंकि निर्णय आपका रहेगा। करना क्या है, जिस भी पंडित जी के पास जाते हो उसको कहिए कि मेरा राहु केतु का जाप करके काल सर्प की नाग प्रतिष्ठा करो, नाग गायत्री करो महाराज। और हर काल सर्प का अलग अलग प्रभाव होता है तो पूजन भी अलग होता है, इसलिए मेरा अलग से पूजन करो और शुद्ध जगह पे करो, जहाँ पे जूठा नहीं किया जाता हो, जहाँ पे सोया नहीं जाता हो, उस जगह पे शुद्ध स्थल पर पूजन करो। जहां भी कर सकते हो कहाँ करो, परंतु संख्या उचित होनी चाहिए। मिनिमम राहु की जब संख्या 18,000 है, केतु की जब संख्या 17,000 है, इनका जाप आदि करके फिर आप नाग प्रतिष्ठा करो, तो इसका आपको रिजल्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं कर पाते हो तो आपका विषय, दूसरे को दोष देने लायक नहीं है, तो दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं। अब लोग इसमें बार्गेनिंग करते, पंडित जी 4100 ले लो, 2100 ले लो, 2500 रुपये ले लो। बार्गेनिंग करने के लिए आपने उसको मजबूर किया है, अन्यथा नहीं। आप डॉक्टर के पास तो बार्गेनिंग नहीं करते हैं, हॉस्पिटल में बार्गेनिंग नहीं करते हैं, पुलिस स्टेशन में बार्गेनिंग नहीं करते हो, तो धर्म क्षेत्र में क्यों बार्गेनिंग होती है? अन्यथा मेरी बातों को बुरा नहीं मानिएगा। जो कोई चीज आपको ना समझ में आए निसंकोच मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।